इंडिया का पहले शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आप सबको पता होगा कि जेकेएसएसबी ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नायब तहसीलदार की जो है पोस्ट निकाली गई थी। बट उसके अंदर जेकेएसएसबी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो ग्रेजुएशन है वो उर्दू उर्दू में होनी चाहिए और मेजर सब्जेक्ट में। तो बाकी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में किए, इंग्लिश में किया है, साइंस में किया, वो बेचारे क्या करेंगे? ये तो मतलब बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ना हम बच्चों के लिए। जेकेएसएसबी जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही कि उनका पेपर लीक हो रहा है, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। वो एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट को कर दिया उन्होंने और उन बच्चों पे ध्यान दे रही है। बाकी बच्चे क्या करेंगे? सरकार भी इस चीज़ में उनको कुछ नहीं कह रही है। बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, नौजवान सारे बेरोजगार बैठे हैं और जब नौकरियां आ रही है वो उर्दू में आ रही हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए आ रही हैं। नीट में अगर नॉन मेड का बच्चा नहीं बैठ सकता है तो जेकेएसएसबी के इस एग्जाम के लिए बाकी सब्जेक्ट के बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? मैं मीडिया के थ्रू सबको यही बताना चाहूंगा, आज विद्यार्थी परिषद अगर मीडिया में आके नॉर्मली बात कर रहा है तो कल हम राजौरी बंद भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? और इस चीज़ में सोचना चाहिए इनको कि जल्दी से जल्दी उर्दू को जो हटाना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स को लाना चाहिए। ये ना हो कल कुछ राजौरी बंद होता है, कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार सरकार होगी और जेकेएसएसबी होगी। शुक्रिया। इंडिया का पहले शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आप सबको पता होगा कि जेकेएसएसबी ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नायब तहसीलदार की जो है पोस्ट निकाली गई थी। बट उसके अंदर जेकेएसएसबी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो ग्रेजुएशन है वो उर्दू में होनी चाहिए और मेजर सब्जेक्ट में। तो बाकी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में किए, इंग्लिश में किया है, साइंस में किया, वो बेचारे क्या करेंगे? ये तो मतलब बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ना हम बच्चों के लिए। जेकेएसएसबी जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही कि उनका पेपर लीक हो रहा है, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। वो एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट को कर दिया उन्होंने और उन बच्चों पे ध्यान दे रही है। बाकी बच्चे क्या करेंगे? सरकार भी इस चीज़ में उनको कुछ नहीं कह रही है। बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, नौजवान सारे बेरोजगार बैठे हैं और जब नौकरियां आ रही है वो उर्दू में आ रही हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए आ रही हैं। नीट में अगर नॉन मेड का बच्चा नहीं बैठ सकता है तो जेकेएसएसबी के इस एग्जाम के लिए बाकी सब्जेक्ट के बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? मैं मीडिया के थ्रू सबको यही बताना चाहूंगा, आज विद्यार्थी परिषद अगर मीडिया में आके नॉर्मली बात कर रहा है तो कल हम राजौरी बंद भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? और इस चीज़ में सोचना चाहिए इनको कि जल्दी से जल्दी उर्दू को जो हटाना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स को लाना चाहिए। ये ना हो कल कुछ राजौरी बंद होता है, कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार सरकार होगी और जेकेएसएसबी होगी। शुक्रिया। इंडिया का पहले शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आप सबको पता होगा कि जेकेएसएसबी ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नायब तहसीलदार की जो है पोस्ट निकाली गई थी। बट उसके अंदर जेकेएसएसबी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो ग्रेजुएशन है वो उर्दू में होनी चाहिए और मेजर सब्जेक्ट में। तो बाकी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में किए, इंग्लिश में किया है, साइंस में किया, वो बेचारे क्या करेंगे? ये तो मतलब बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ना हम बच्चों के लिए। जेकेएसएसबी जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही कि उनका पेपर लीक हो रहा है, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। वो एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट को कर दिया उन्होंने और उन बच्चों पे ध्यान दे रही है। बाकी बच्चे क्या करेंगे? सरकार भी इस चीज़ में उनको कुछ नहीं कह रही है। बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, नौजवान सारे बेरोजगार बैठे हैं और जब नौकरियां आ रही है वो उर्दू में आ रही हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए आ रही हैं। नीट में अगर नॉन मेड का बच्चा नहीं बैठ सकता है तो जेकेएसएसबी के इस एग्जाम के लिए बाकी सब्जेक्ट के बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? मैं मीडिया के थ्रू सबको यही बताना चाहूंगा, आज विद्यार्थी परिषद अगर मीडिया में आके नॉर्मली बात कर रहा है तो कल हम राजौरी बंद भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? और इस चीज़ में सोचना चाहिए इनको कि जल्दी से जल्दी उर्दू को जो हटाना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स को लाना चाहिए। ये ना हो कल कुछ राजौरी बंद होता है, कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार सरकार होगी और जेकेएसएसबी होगी। शुक्रिया।